रम्यणजनमवीरम् अनन्तवर्णानतंसलेसावम् भूक्षामिनियमसाम् केवली श्रुत केवली भणिदम् करवनन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय दिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुल्लाज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी। इसका 7वां अधिकार, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, उसके स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 110 का स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे विषयों को समझता हूँ। कर्म तर का मूल छेदक जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसलिए उसे आलुंछन कहा। आलोचना के भेदों की चर्चा में दूसरे नंबर की चर्चा है आलुंछन। तो कहते आलुंछन किसे कहना कि आत्मा का जो वीतराग रूप परिणाम है, संभाव रूप परिणाम है, वह परिणाम ही वास्तव में आलुंछन कहलाता है। आत्मा की पर्याय में मोह राग देश रूपी जो मलिन पर्याय है, उसको सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा का अवलंबन लेने से उनको उखाड़ के फेंक देना और पर्याय में वीतराग दशा संभाव प्रकट करना, वही वास्तव में आलुंछन कहलाता है। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से नियम सार प्रवचन का तीसरा भाग चल रहा है। पेज नंबर 970वें नंबर के पेज पर आ जाइए आप। यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया है कि बहिर तत्व से अंतस तत्व का आश्रय किस प्रकार लिया जाता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहिर तत्व से अंतस तत्व का आश्रय किस प्रकार लिया जाता है। बहिर तत्व जो है, बहिर तत्व आश्रित तत्व है। राग का परिणाम वह बहिर तत्व है। उस तत्व से अंतस तत्व यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, परम पारनामिक भाव, उसका आश्रय किस प्रकार से लिया जाता है, यह एक प्रश्न किया है पूज्य गुरुदेव श्री से। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अंतस तत्व है और संवर निद्रा रूप निर्मल पर्याय बहिर तत्व है। 7 तत्व को बहिर तत्व कहा है। 38वें नंबर की गाथा में 7 तत्व बहिर तत्व, उसमें संवर निद्रा मोक्ष भी बहिर तत्व आ जाता है। आश्रम तो है ही बहिर तत्व, और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वह अंतस तत्व है। वो चर्चा गुरुदेव श्री वहाँ से बात करते हैं कि त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अंतस तत्व है और संवर निजरा रूप निर्मल पर्याय बहिर तत्व है। पर्याय रूप बहिर तत्व त्रिकाली रूप अंतस तत्व का आश्रय लेता है। पर्याय रूप बहिर तत्व, पर्याय वह जो है बहिर तत्व है। कोई भी पर्याय हो, पर्याय मात्र बहिर तत्व है, और पर्याय जिसकी है जो द्रव्य स्वरूप वस्तु, वह अंतस तत्व है। तो कहते हैं पर्याय रूप बहिर तत्व त्रिकाली रूप अंतस तत्व का आश्रय लेता है।
लेने वाली कौन है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। पर्याय है नहीं? पर्याय बैर तत्व है और वह बैर तत्व ही वास्तव में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। समझ गए? यहाँ दो चीजें अपन को समझना चाहिए। शरीर ये तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, शरीर तो जड़ है, परद्रव्य है। पर्याय का जो परिणमन है एक समय का, एक समय का, वह बैर तत्व है। और पर्याय जिसकी है जो परम पारणामिक भाव, तीनों काल विद्यमान वस्तु, स्थायी वस्तु, वह है अंतस्तत्व। तो कहते हैं पर्याय ही त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ बताया। यहाँ वह तत्व का अर्थ वैरात्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ गए? जो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, वैर तत्व से अंतस तत्व का आश्रय किस प्रकार लिया जाता है, तो कहते हैं यहाँ बाह्य तत्व का अर्थ वैरात्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, परंतु त्रिकाली एक रूप परम पारणामिक भाव के अलावा सम्यक दर्शन आदि पर्याय बाह्य तत्व है। बाह्य तत्व की से अंतस तत्व का आश्रय किया जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन आदि बाह्य तत्व से त्रिकाली ध्रुव अंतरंग तत्व जाना जाता है। समझ गए? ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका समाधान किया कि सम्यक दर्शन आदि बाह्य तत्व से त्रिकाली ध्रुव रूप अंतर तत्व जाना जाता है। फिर भाई ने प्रश्न किया कि अंतस तत्व के आश्रय प्राप्त करने का साधन क्या है? अंतस तत्व के आश्रय यानी प्राप्त करने का साधन क्या है, ऐसा प्रश्न किया। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि बाह्य तत्व ही त्रिकाली द्रव्य रूप अंतस तत्व के आश्रय प्राप्ति का साधन है। क्या अंतस तत्व का साधन जो है वह कौन कर सकता है? तो सम्यक दर्शन आदि रूपी पर्याय कर सकती हैं। आश्रय तत्व जो है वो साधन नहीं है। यानी रागादिक परिणाम जो है वे वास्तव में अंतस तत्व के साधन नहीं है। यानी निर्मल पर्याय ही वही वास्तव में अंतस तत्व का साधन है। क्या? निर्मल पर्याय, रागादिक परिणाम जो है वे कोई साधन नहीं है। क्या? अंतस तत्व को साधने में साधन नहीं है। समझ लेंगे आप? सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय ही वह वास्तव में जो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वही का समय वास्तविक साधन है? हाँ, ये बात उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि सम्यक दर्शन आदि बाह्य तत्व ही त्रिकाली द्रव्य रूप अंतस तत्व के आश्रय प्राप्ति करने का साधन है। वास्तव में रागादि भाव ना तो आत्मा का तत्व ही है और ना ही वह धर्म का साधन है। शरीर जड़ है, वह भी आत्मा के धर्म का साधन नहीं है। क्या? इतनी बात समझना चाहिए कि अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ भाव रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है वह वास्तव में आत्मा का तत्व ही नहीं है। जैसे अपना ये शरीर संयोग में है, इसमें जो नाखून होते हैं, समझ गए नहीं आप? वह कोई वास्तव में शरीर का तत्व नहीं है। तभी तो देखो नहीं, आप नाखून को काट देते तो कोई तकलीफ होती है आपको? क्या है? नहीं होती है ना? है? वो एक्स्ट्रा चीज है। क्या है? वो शरीर से एक्स्ट्रा चीज है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में
जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं वह वास्तव में आत्मा का तत्व ही नहीं है। वो एक्स्ट्रा चीज है। वो अगर वह आत्मा का तत्व होता तो अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? है। तो उनके क्या आश्रम तत्व आप देखते हैं क्या? मूल आदेश के परिणाम देखते हो क्या? नहीं। समझ में आया? अगर वह आत्मा का तत्व होता रागादि परिणाम शुभाशुभ रूप परिणाम तो उनकी आत्मा में भी वह देखने को आपको मिलता। इसका मतलब यही हो गया है कि संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम देखे जाते हैं वह वास्तव में आत्मा का तत्व नहीं है। आगे बात समझ में इतनी बात आपको? तो कहते हैं वास्तव में यानी हकीकत में कि रागादि भाव ना तो आत्मा का तत्व ही है और ना ही वह धर्म का साधन है। क्या जिन लोगों को ऐसी अंदर में भ्रमणा चलती रहती है कि स्वभाव करते करते हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, वे बहुत बड़ी भूल में है। समझ गए नहीं आप? स्वभाव करते करते हमारा एक दिन कल्याण हो जाएगा। उन्हें इस तत्व को समझना चाहिए। थोड़ा जागृति लाइए। ये जो भी है गार्जियन थोड़ा जागृति लाइए, है नहीं? क्योंकि आप अगर थोड़ा प्रमाद करते हो तो यहाँ उसकी आवाज आती है, वो अच्छी बात नहीं। कि सभी लोग कॉन्फ्रेंस पर रहते हैं। ध्यान दीजिए, तत्व की बात चल रही है, अपने आत्मा की बात चल रही है, अपने आत्मा को पहचानने की बात चल रही है। तो कहते हैं वास्तव में रागादि भाव ना तो आत्मा का तत्व ही है और ना ही वह धर्म का साधन है। ठीक है? क्योंकि वह आत्मा का तत्व है ही नहीं है ना, बाहर वस्तु है। यहाँ तो वास्तव में बाहर तत्व तो जो है संभव निजरा की पर्यायी है क्या? वही आत्मा को जानने का साधन है। तो आश्रव तत्व को तो जो है आश्रव तत्व यानी शुभ अशुभ भाव दोनों ही ले लेना। ठीक है? हाँ, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखी जाती हैं वे वास्तव में हमारे आत्मा का तत्व नहीं है, वे आत्मा नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज है, नाखून की तरह। और ना ही वह आत्मा को जानने का साधन है। शरीर जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। वह भी आत्मा के धर्म का साधन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भाई साहब हमारा शरीर अच्छा रहे तो हम धर्म साधना कर पाएंगे। उन्हें भी इन बातों को समझ लेना चाहिए कि शरीर का कैसी भी अवस्था होती हो, शरीर की कैसी भी अवस्था होती हो, उसमें धर्म करने के लिए कोई बाधकता नहीं होती है। क्या शरीर हमारा अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है, भाई साहब हम कैसे अब जो है अपनी आत्मा की साधना करेंगे? हैं? उन्हें भी इन बातों को समझना चाहिए कि वो है शरीर भी हम जहाँ हमारे आश्रत तत्व को भी धर्म का साधन नहीं कहा जा रहा है तो फिर शरीर तो परधर्म है ना। है वह तुम्हारे आत्मा का साधन कैसे हो सकता है? समझ में आया? शरीर चाहे स्वस्थ होवे चाहे अस्वस्थ होवे, दोनों अवस्थाओं में भी धर्म का साधन किया जा सकता है। हमारे मुनराजों के पास में तो देखिए आप, सनत कुमार मुनराज 700 वर्षों तक उनके शरीर में ऐसा कोढ़ रहा
बोलो, उन्होंने धर्म साधना की होगी कि नहीं की होगी? हैं? समझ गया? क्योंकि शरीर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? इसीलिए अंदर में भ्रम तोड़ देना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे तभी हम धर्म साधना कर सकते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं शरीर जड़ है, वह भी आत्मा के धर्म का साधन नहीं है। जब पर्याय अंतर्मुख होकर परमात्म तत्व का आश्रय करती है, तब आसन भव्य जीव के पुण्य पाप रूप विकार की जड़ें उखड़ जाती हैं। क्या सही बात है? जब स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो भाव की पर्याय सब देखो कितनी सुंदर बात कही है पूज्य गुरुदेव श्री ने। जब पर्याय अंतर्मुख होती है, जब पर्याय अंतर्मुख होती है, जब पर्याय अंतर्मुख होकर परमात्म तत्व का आश्रय करती है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कारण परमात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जब पर्याय अंतर्मुख होती है, पर्याय अंतर्मुख कब होती है? जब जीव की पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है कि मैं चेत निसर वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, शरीर ये जड़ है क्या, और ये रागादिक परिणाम तो संसार अवस्था में क्षणभंगुर तत्व है, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है, तब उसकी पर्याय शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है। क्या? कब? वस्तु स्वरूप का जब यथार्थ ज्ञान जीव की पर्याय में हो जाता है, तब। कब? यानी हमें अपने आत्मा का आश्रय लेना है, हमें अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या यह समझ में आया? वर्तमान पर्याय में हमें सुख शांति चाहिए, चाहिए तो चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक जीव सुख शांति चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दें भयबंत। दुखहारी सुखकार समझ गया? जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, कोई दुख चाहता है? बताओ। नहीं चाहता है? सुख स्वरूप है, पर सुख कहाँ से चाहता है? बाहर से चाहता कि भाई साहब खूब पैसा इकट्ठा कर लो और सुखी हो जाएंगे, स्पर्श इंद्री के खूब विषयों को भोगो तो सुखी हो जाएंगे, है रसना इंद्री का भोग बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाओ तो सुखी हो जाएंगे। क्या भाई साहब? सुख तो चाहता है और सुखी होना भी चाहता है। क्या भाई साहब? लेकिन परद्रव्य को लेकर सुखी होना चाहता है। क्या? परद्रव्यों की अंदर में वांछा उत्पन्न कर करके सुखी होना चाहता है, लेकिन वह तो कोई उपाय है नहीं है। सही बात। समझ में आया? विपरीत उपाय कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं वह कोई उपाय नहीं है। तुम इसी मनुष्य पर्याय में देख लो, है इतना समय तुमने मनुष्य पर्याय में निकाला, क्या तुम्हारी पर्याय में सुख की प्राप्ति हुई है? क्या बाहरी पर पदार्थों की वांछाएं कर करके क्या तुम्हारी पर्याय में सुख की प्राप्ति हुई है? क्या नहीं, उल्टे और दुखी और होते चले जा रहे हो। क्या
इच्छा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। समझ में आया? तो कहते हैं कि जीव को अगर पर्याय में सुखी होना है तो उसे सबसे पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि ये जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति से भरी हुई है, सुख शांति का भंडार है। ये शरीर तो जड़ है, अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह आत्म वस्तु है, वो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। क्या भाई साहब? ऐसा सच्चा ज्ञान करो, ऐसा सच्चा ज्ञान वह अरिहंत भगवान के द्वार पर आकर मिलता है। समझ में आया? और अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वह आश्रम तत्व है, वह अज्ञानता की पैदाइश है। समझ लें आप? ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए, तब वह पर्याय समझदार हो जाती है, वह पहचान जाती है कि शरीर तो जड़ है और ये इच्छाएं, यह भी कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, क्षण भंगुर तत्व है। और मेरा सुख तो मेरी आत्मा में भरपूर है, मेरा सुख बाहरी पर पदार्थों में नहीं है। जब जीव की पर्याय में ऐसा सच्चा ज्ञान होता है तब वह पर्याय समझदार होती हुई शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ देती है और अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है। तब वह पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। क्या यही एक उपाय है? समझ में आया भैया? इसीलिए आपकी इस 12 भावनाओं में भी इन पंक्तियों का उपयोग किया गया है। धनकन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या समझ में आया? एक यथार्थ ज्ञान कि मैं चेतन आत्मा भगवान आत्मा हूँ, जो कि सुख शांति का बना हुआ हूँ, अकृत्रिम जिनबिंब हूँ। ये शरीर जड़ है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है तब उसकी पर्याय अंतर्मुख होती हुई, है ना, पर्याय अंतर्मुख होकर परमात्म तत्व का आश्रय करती है। इसका परमात्मा तत्व का अंतर्मुखी होकर ही जीव सुखी हो सकता है। वैर मुक्ता से किसी को सुख मिला नहीं है, मिल नहीं रहा है और कभी मिलेगा भी नहीं। इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। क्या? कि आपका यही कर्तव्य है कि अपनी पर्याय को अंतर्मुख करना। क्या भाई साहब? इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वर्तमान में सुख रूप परिणमन करना है तो पर्याय को अंतर्मुख कीजिएगा। क्या भाई साहब? पप्पू भैया, वैर मुक्ता छोड़ दीजिए और अंतर्मुख होने का उपाय कीजिए। वही एक आत्मा के कल्याण की बातें हैं। समझ में आती है भाई? जैन दर्शन बहुत ही सरल है, उसकी सरलता का पार नहीं है। कहते हैं जब पर्याय अंतर्मुख होकर परमात्म तत्व का आश्रय करती है तब आसन भव्य जीव के पुण्य पाप रूप विकार की जड़ें उखड़ जाती है। क्या हो जाती है? समस्त विविध प्रकार की जो इच्छाएं आत्मा में होती थी
वे भाई साहब शांत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उखड़ जाती हैं भाई साहब। बिल्कुल आत्मा की पर्याय बिल्कुल समता भाव रूप से वर्णन करती है। क्या समझ में? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। आप पूजा में बोलते जरूर हो हैं, जिनको सुनाते हो जिन्हें जरूरत नहीं है। क्या भैया? बिल्कुल भी विचार नहीं करते हो। अगर सम्यक प्रकार से विचार किया जावे तो भाई साहब वे समस्त प्रकार की इच्छाएं शांत होने लग जाती हैं। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब वह अपनी आत्मा को जानता है कि मैं तो चेतनी सर्वस्तु हूँ, ये शरीर तो जड़ है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब पर्याय स्वीकार करती है तो पर्याय में होने वाले विविध प्रकार के रागादिक परिणाम शांत हो जाते हैं और समभाव की उत्पत्ति होती है। इसी को भगवान ने आलुंचन कहा है। क्या समझ में? जब आप अपने कमरे में लाइट जलाते हो तो अंधकार रहता है क्या भाग जाता है? भाग जाता है। अरे बोलो। भाग जाता है। अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाने की एक यही उपाय है कि आप अपने कमरे में प्रकाश कीजिए। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में सुखी होने का विधान तो यही है कि पर्याय में यह जागृति हो जाए कि भाई साहब मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शुभाशुभ रूप परिणाम जो अंधकार रूप से हमारी आत्मा में उत्पन्न हो रहे थे वे सब विदा को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। आत्म जागृति का नाम धर्म है। ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा भाई साहब? हैं? आपके मंदिर में मिलेगा कि संवेदशेखर जी की यात्रा पे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, अपने अंतर में। क्यों भैया? हैं? बताइए आप। अनंत काल हो गया इस आत्मा को, अनंत काल निकल गया, कभी भी यह आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने गायक रूप परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है। यही संसार का कारण हो रहा है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि जब पर्याय अंतर्मुख होकर परमात्मा का आश्रय करती है तब आसन भव्य जीव के पुण्य पाप रूप विकार की जड़ें उखड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से करता चले आ रहे हो? ये अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, यही वास्तविक आत्मा का भाव मरण है। ये पर्याय में होने वाला मरण है। ज्ञानियों ने इस मरण को सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर दूर कर दिया है। उसे आसन भव्य जीव कर पाते हैं। अगर आपको अपनी पर्याय में भव्यता प्रकट करनी है तो प्रभु के बताए हुए मार्ग को अनुकरण करो। है? कहते हैं आसन भव्य जीव के पुण्य पाप रूप विकार की जड़ें उखड़ जाती हैं। कब? जब पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब। इसका नाम आलुंचन है। इसका नाम क्या है? अपनी गाथा चल रही, आलुंचन है। स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष मोह की जड़ें उखाड़ फेंकना, इसका नाम आलुंचन है। और वही संबर है। क्या? उसी का नाम संबर तत्व है। समझे? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। शरीर आदिक और पाप, शरीर आदिक पुण्य पाप तो दूरवर्ती बाह्य तत्व है। देखिए आप,
प्रश्न वहीं से चालू हुआ था। वैर तत्व से अंत तत्व का आश्रय किस प्रकार लिया जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। शरीर आदिक यानी बाहर में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब कहलाते हैं शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म। क्या? शरीर आदिक वे सब 9 कर्म कहलाते हैं। आदि में क्या ले लेना? स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, देव शास्त्र गुरु है, वे सब काम में आएंगे आपके 9 कर्म में आ जाते हैं, शरीर आदि। हाँ, पुण्य पाप तो दूरवर्ती वैर तत्व है, जो अपनी आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं शुभाशुभ भाव की होती हैं, वे सब तो दूरवर्ती वैर तत्व बाह्य तत्व है, नजदीक नहीं। नजदीक वैर तत्व कौन सा है? संबर निजरा तत्व है, नजदीक वैर तत्व है। वह तो शरीर आदि और राग आदि परिणाम वे तो बहुत दूरवर्ती वैर तत्व है, और संबर निजरा निर्बल पर्याय निकटवर्ती बाह्य तत्व है। अब ये तो लोगों को खबर तक नहीं है कि भाई साहब है समझेंगे नहीं आप। आश्रय तत्व हमारी आत्मा से बहुत बहुत दूर है, समझ रहे हैं आप। तो कहते शरीर आदि पुण्य पाप तो दूरवर्ती बाह्य तत्व है, और संबंध निजरा रूप निर्मल पर्याय है जो कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, वह निकटवर्ती बाह्य तत्व है। संबंध निजरा आत्मा की शुद्ध पर्याय है। क्या है? शुद्ध पर्याय है, समझेंगे आप। जो कभी भी हमारी आत्मा में अनादिकाल से कभी भी प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में संबर निजरा की पर्याय उत्पन्न होती है, समझेंगे नहीं आप। वहीं से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं संबर निजरा आत्मा की शुद्ध पर्याय है, फिर भी त्रिकाली शक्ति की अपेक्षा इन प्रकट पर्यायों को बाह्य तत्व कहा गया है। 38वें नंबर की गाथा में जीवादिक बाह्य तत्व, अंत तत्व अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, समझ रहे हैं आप। फिर भी कहते हैं कि वह संबंध निजरा की जो पर्याय है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से तो बाह्य तत्व है, समझ गए नहीं आप। जैसे आपको इस हॉल में आना है, हॉल में आना है तो जमीन उधर जो है बाहर सड़क है और सीढ़ियां गई हुई हैं, समझ गए नहीं आप। तो वो तो घर के बाहर का जो वो तो बाहर का है ही, बाहर तो बाहर है ही, उसे क्या कहना, समझ नहीं आप। लेकिन जो सीढ़ियां गई हैं जो मकान के अंदर, वे भी वास्तव में तुम्हारे कमरे की अपेक्षा, हॉल की अपेक्षा तो बाहर ही है ना बेबी। क्या ऐसे ही आत्मा में जो रागादिक परिणाम है वे तो भाई साहब आपके मकान से भी बाहर है, चैतन्य वस्तु से बाहर है? लेकिन वे संबंध निजरा वाली पर्याय भी है, भले ही आत्मा की निर्मल पर्याय है, लेकिन उस आत्मा की अपेक्षा से तो वे पर्याय होने से वे भी बाहर ही है, समझ में आए। अंत तत्व तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, ये बात यहाँ उन्होंने मैं समझाई कि संबंध निजरा आत्मा की शुद्ध पर्याय है, फिर भी त्रिकाली शक्ति की अपेक्षा इन प्रकट पर्यायों को बाह्य तत्व कहा है। आचार्य कुमकुम देव ने जो कहा है कि जीवादिक बाह्य तत्व, उसमें सब जीव, अजीव, आश्रव बंद, संबर, निजरा और मोक्ष आ गया ना, है समझ गया। जीव यानी एक समय की पर्याय, इसको कहा वहाँ पे बाह्य तत्व में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, वह तो अंतस तत्व है, स्थायी वस्तु है। एक समय की पर्याय में जो जानन जानन रूप पर्याय होती है वह जीव तत्व है वहाँ पर,
समझ रहे हैं आप? ध्यान रखिए, जिसकी बात की जा रही है अपेक्षा से बात को समझना। और अजीब संबंधी जो आत्मा की पर्याय में जो ज्ञान होता है, क्या है? अजीब संबंधी जो आत्मा में ज्ञान होता है उसको अजीब पदार्थों का जो आत्मा की पर्याय में ज्ञान होता है उसको अजीब तत्व कहते हैं। तत्व की जब बात की जाती है तब उसको इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए। एक समय की पर्याय वह जीव तत्व है, और अजीब संबंधी जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो ज्ञान होता है वह अजीब तत्व है, और आश्रव तत्व पुण्य पाप के परिणाम वह आश्रव है, और उस आश्रम में ज्ञान का रुक जाना वह बंध तत्व है। समझ में आया? और जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो संवर और निद्रा की पर्याय, संवर की पर्याय उत्पन्न होती है। और जब शुद्धि की वृद्धि, जब अपनी आत्मा की साधना करता हुआ आगे चलता है तो उसकी पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती है, वह निद्रा तत्व है। और वही पर्याय बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त होती है, वह मोक्ष तत्व है। तो ये सारी प्रकार, ये 7 प्रकार की जो पर्याय है वे सब भैर तत्व हैं। और अंतस तत्व अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि स्थायी वस्तु है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है, वह द्रव्य स्वरूपी वस्तु वह वास्तव में जीव द्रव्य है। समझ आया? ऐसे 7 तत्वों के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। तो कहते संवर निद्रा आत्मा की शुद्ध पर्याय हैं, फिर भी त्रिकाली शक्ति की अपेक्षा इन प्रकट पर्यायों को बाह्य तत्व कहा है। त्रिकाली ध्रुव शक्ति अंतस तत्व है, और उसके आश्रय से प्रकट हुई निर्मल पर्याय बाह्य तत्व है। क्योंकि पर्याय के आश्रय से निर्मलता या धर्म नहीं होता है, या पर्याय के आश्रय से निर्मलता या धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। त्रिकाली ध्रुव अंतस तत्व परम परिणामी भाव त्रिकाल सिद्ध स्वरूप है, लाना नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही है। त्रिकाली ध्रुव अंतस तत्व परम परिणामी भाव त्रिकाल सिद्ध स्वरूप है, उसके ही आश्रय से आसन भव्य जीव को निश्चय आलोचना उत्पन्न होती है। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी पर्याय में अगर धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न करनी है तो पर्याय का कर्तव्य बनता है कि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले। तभी समझ लेना चाहिए कि भाई साहब जन्म मरण का अंत चालू हो जाता है। तब दुख की पर्याय का अभाव तभी होता है जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले, तब आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे। समझ में आया? और ये काम अगर हमने नहीं किया तो कितना भी भगवान की पूजा कर लो भैया, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितना भी दान दे दीजिए, कितनी भी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करिए, है भाई साहब, लेकिन आपका हमारा संसार बंद नहीं होने वाला है। अगर अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं कराना है तो सच्चा ज्ञान करके पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, उसी समय यह आत्मा मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने लग जाता है, मोक्ष के मार्ग पर चलने लगता है। ये उपाय है जो आप और हम सब कर सकते हैं। क्या भाई? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। कितने लिखी है पंक्ति?
बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का ही। क्या मतलब इसका भाई साहब? बोधि का मतलब क्या है मम्मी? बोधि का मतलब क्या है? मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय का नाम बोधि है। बोध का मतलब ज्ञान होता है और बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। तो बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। क्या? रत्नात्रय प्रकट करना ये बहुत ही सरल बात है, क्योंकि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो आपके पास में है ना, आपको कहीं से लाना थोड़ा है, आप स्वयं ही हो और पर्याय भी आपके पास में है। पर्याय भी के लाना है आपको क्या? पर्याय को भी लाना है क्या? अरे भाई, पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है ना। पर्याय भी आपके पास में है और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी आपके पास में है, तो देरी किस बात की है? स्वयं की देरी है बार। क्यों भैया? पापा पापा, आपकी आवाज कम क्यों आ रही है भाई? इसमें क्या वॉल्यूम खुला कम है क्या? देखो, घर में किचन में खाने पीने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको भूख लग रही है, घर में अकेले हो, किचन में सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो पेट की भूख बुझाई जा सकती है कि नहीं बुझाई जा सकती है? अरे बोलो। है भले पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्यों ना लगा हो, लेकिन खाने पीने का मटेरियल तो हमारे किचन में भरा पड़ा हुआ है, बना लो और खा लो। क्या कर लो भाई साहब? लेकिन बनाना नहीं आता हो तो बैठे रहो भैया, भूखे बैठे रहोगे है? तो थोड़ा सीख लो ना भाई साहब, है? बस थोड़ा सीखना ही तो है ना। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो तुम्हारे पास में है ना, और पर्याय भी तुम्हारे पास में है? फिर दुखी क्यों हो रहे हो? सच्चा ज्ञान कर लो और सुखी हो जाओ भैया। ये बात हमें ज्ञानी समझाते हैं। सबके पास में ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन उन जीवों को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बैरमुखी होकर भाई साहब अनादिकाल से ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, दुखी हो रहा है भैया। समझ में आया? आपके पुण्य के उदय से हरियंत परमात्मा मिले हैं, माँ जिनवाणी माता का समागम मिला हुआ है? अपनी पर्याय में जागृति लाइए, अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए, वर्तमान में पर्याय में सुखी हो जाओगे भाई। कहते हैं त्रिकाली ध्रुव अंतस्तत्व परम पारणामिक भाव त्रिकाल सिद्ध स्वरूप है।
उसके ही आश्रय से आसन भव्य जीव को निश्चय आलोचना उत्पन्न होती है। यह आलोचन निश्चय परम आलोचना का प्रकार है, वीतरागी भाव है। आलोचना जो है वीतरागी भाव का है। यह बाह्य तत्व पर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता है। हम तो 24 घंटा अपने ज्ञान में किनका विचार करते हो भाई साहब? पर लक्ष्य ही करें। 24 घंटा किनके बारे में सोचते रहते हो? जो अपने नहीं होने के बारे में है भैया। सही बात है, उनको कहो। 24 घंटा अपने ज्ञान में किनका लक्ष्य करते हो? बिल्कुल सही बात है। किनके बारे में सोचते रहते हो? जिनसे तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भाई साहब? उनके बारे में हम निरंतर सोचा करते हैं, उनका लक्ष्य कर करके हम संसार को बढ़ाया करते हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं, जो भव्य जीव होते हैं वे सच्चा ज्ञान करके पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ देते हैं। कहते हैं उसके ही आश्रय से आसन भव्य जीव को निश्चय आलोचना उत्पन्न होती है। यह आलोचन निश्चय परम आलोचना का प्रकार है, वीतरागी भाव है। यह बाह्य तत्व पर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता। हम निरंतर बाहर का लक्ष्य करके है निरंतर बाहर का लक्ष्य कर करके सुखी होना चाहते हैं। यानी कभी तुम नहीं हो पाओगे। अनंत काल तो निकल गया। आप भले भगवान की पूजा में बोलते जरूर हो, भव बल में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कैसे मिलेगी भाई साहब? जहाँ सुख भरा हुआ है वहां तुम उसका ज्ञान नहीं करते हो क्या? जहाँ सुख शांति भरी हुई है उसका तो तुम ज्ञान ही नहीं करते हो। है तो कैसे सुखी हो जाओगे भाई? हमारे पापा की अंगूठी खो गई थी भाई साहब, कारखाने में गिर पड़ी थी और ढूंढ रहे थे, घर पर मिल गई क्या? क्यों नहीं मिलेगी? नहीं आती। अरे भाई जहाँ गिर गई है वहां देखोगे तो मिलने की संभावना रहती है, और जहाँ गिरी ही नहीं है वहां देख रहे हो तो कैसे तुम्हें अंगूठी मिलने वाली है? वो भ्रम ही तो था। है भाई साहब, ऐसे ही सुख तो अपनी आत्मा में भरा हुआ है। बिल्कुल। और बाहर में ढूंढते फिरते हो तो कैसे हमारी पर्याय में सुख की पर्याय उत्पन्न होगी? थोड़ा विचार तो करो। सही बात है। कहते हैं बाह्य तत्व पर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता। यह बाह्य तत्व है वीतरागी भाव। वीतरागी भाव को यहाँ बाह्य तत्व कहा गया, ध्यान रखिएगा। जो आत्मा की पर्याय में आत्मा का आश्रय लेके जो वीतरागी भाव प्रकट होता है वो बाह्य तत्व है। वीतरागी भाव है नहीं? हाँ वीतरागी भाव, वीतरागी भाव ऊपर देखिए आप। कहते हैं यह आलोचन निश्चय परम आलोचना का प्रकार है, वीतरागी भाव है। यह बाह्य तत्व, यह बाह्य तत्व यानी ये वीतरागी भाव तत्व संभाव पर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता। यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से प्रकट होता है। क्या आगे बात समझ में क्या कह रहे हैं? रत्नात्रय रूपी पर्याय कैसे प्रकट होती है, लेकिन वो वह तत्व है वो भी सही है। पर्याय कैसे प्रकट होती है? 100 लक्ष्य से होती है। अंतस्तत्व अपना जो पर्याय जब अंतर्मुख होती है तब वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, और उसे भी ज्ञानी भय तत्व कहते हैं। समझ गए नहीं आप? अरे अब सीधी सीधी बात है भाई। तो कहते हैं
यह आलोचन निश्चय परम आलोचना का प्रकार है, वीतरागी भाव है। यह यानी वीतरागी भाव, यह मतलब वीतरागी भाव वह तत्व पर लक्ष्य करने से प्रकट नहीं होता। पर कर लक्ष्य करने से होता है क्या? नहीं। यह तो अंतर रंग स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। यानी आत्मा की पर्याय में जो वीतराग भाव रूप जो पर्याय प्रकट होती है, संभाव प्रकट होता है। कैसे होता है? अंतर्मुख कर लीजिए अपनी पर्याय को, है भाई साहब। बस इतना काम आप करना सीख जाएंगे आप, हैं? फिर गाड़ी आपकी मोक्ष मार्ग में इतनी बढ़िया चलेगी, धन धनाती हुई चलेगी। फिर क्या ऐसी बढ़िया गाड़ी चलती है, आनंद में चलती है ज्ञानियों की गाड़ी। केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लखनंदन, वेद विज्ञान जगो जिनके गढ़ शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लखनंदन। क्या सम्य दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग में आनंदित होता हुआ, खेलता हुआ, किनके साथ में खेलता है? अपने गायक। सम्यक दृष्टि जीव किसके साथ में खेलता है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में खेलता हुआ मोक्ष मार्ग को साधता है। समझ में आ गई भैया? ऐसी कोई बात है, अध्यात्म की भरी हुई बात है जिनका हमें ज्ञान तक नहीं है। अब यहाँ पर एक भाई ने प्रश्न किया है, उसको भी अपन पढ़ते हैं। फिर जो है कलश आपका कल चालू हो जाएगा। फिर वो है कलश थोड़ा दूर है थोड़ा, फिर भी पढ़ते हैं। चल अभी है थोड़ा टाइम। कहते हैं त्रिकाली अंत तत्व को स्वीकार कौन करता है, ये बताओ। क्या जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको स्वीकार कौन करता है? अभी देखो, अभी आप देखो गुरुदेव श्री उसका समाधान करेंगे भाई। हैं? कौन स्वीकार करता है? द्रव स्वीकार करता है कि गुण स्वीकार करता है कि पर्याय स्वीकार करती है? पर्याय। दोबारा बोलिए जिन्होंने बोला था। तीन में से कौन स्वीकार करता है? द्रव स्वीकार करता है कि गुण स्वीकार करता है कि पर्याय स्वीकार करती है? पर्याय। है पर्याय स्वीकार करती है। देखो अभी आएगी। कहते हैं त्रिकाली अंतर तत्व को स्वीकार कौन करता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हुए कहते हैं त्रिकाली शक्ति को स्वीकार करने वाली तो पर्याय है। कौन है? द्रव और गुण पर्याय का खेल बड़ा सुंदर खेल है। समझ गए आप? द्रव गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान कर लो, आपको बस आनंद ही आनंद हो जाएगा। समझ लो आप। त्रिकाली शक्ति को स्वीकार करने वाली तो पर्याय है। उस पर्याय का नाम संबंध निद्रा तत्व है। क्या है? वही निश्चय से आलोचना है। त्रिकाली तत्व का अवलंबन लेने से नवीन निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इसके अलावा अन्य किसी का भी अवलंबन लेने में निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। इसीलिए निज अंतस तत्व की महिमा करके, किसकी? अपने आत्मा की महिमा करो। दूसरों की महिमा कर करके तुम्हें कहाँ मिल रहा हो ये बताओ भैया? हैं? आत्मा को पहचानो। जिसका सेवन कौन करते हैं? सिद्ध परमात्मा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आत्मा सिद्ध परमात्मा किसका सेवन करते हैं? अपने चैतन्य का। अरिहंत परमात्मा किसका सेवन करते हैं? अपने चैतन्य का। साधु परमेष्ठी किसका सेवन करते हैं? अपने आत्मा का। तुम्हारे पास में है क्या? नहीं है? और हम भैया ने भाई का तो बाकी महिमा क्यों नहीं करते हो? पागल है, पागल है, मूर्ख है। करते हो तो समझ लेना संसार नजदीक हो गया, खत्म हो गया। समझना जिन्हें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है वे घोर संसारी जीव है। वे कहते हैं त्रिकाली तत्व का अवलंबन लेने से नवीन निर्मल पर्याय प्रकट होती है।
इसके अलावा अन्य किसी का भी अवलंबन लेने में निर्बल पर्याय प्रकट नहीं होती। इसीलिए निज अंतस तत्व की महिमा करके उसका अवलंबन करना चाहिए। धर्मी जीव को यही करने लायक है। क्या करना? अपने आत्मा की जितनी महिमा कर सकते हो आप करिए। आप क्या भैया, जितनी महिमा आप कर सकते हो अपनी बोलिए, आप उतनी खूब करो, खूब करो। समझ नहीं आप? उतना समझिए आपकी पर्याय की रंगत बदल जाएगी। आप नहीं समझ आप? और अपनी आत्मा को दुत्कारोगे तो 4 गति 84 लाख के चक्कर में पड़ जाओगे। क्या अपनी आत्मा की अगर महिमा तुमने नहीं करी पर द्रव्यों की महिमा करी तो भाई साहब 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे। समझ में आया? निज आत्मा की महिमा करके उसका अवलंबन करना चाहिए। धर्मी जीव को यही करने लायक है। क्या? अपनी आत्मा की महिमा लाकर पर्याय में और अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन आश्रय लेना, यही वास्तव में भक्त जीवों का काम होता है। समस्त कर्म विषम विष वृक्ष है नहीं? पाप को विषम विष है ही, परंतु पुण्य भाव भी विषम विष का झाड़ है। उस विष वृक्ष की जड़ मिथ्यात है। क्या है? अज्ञानता है। परम पारिणामिक स्वभाव का आश्रय करने पर ही इस विष वृक्ष की जड़ें उखड़ती हैं। चैतन्य स्वरूप सहज परम भाव 84 के जन्म मरण के विष वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकता है। सम्यक दृष्टि को ऐसे परम भाव की दृष्टि होती है, उसे पर्याय बुद्धि नहीं होती है, उसे तो द्रव्य बुद्धि होती है, द्रव्य दृष्टि होती है ज्ञानियों को। है? अब यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया, संगति किसे कहना? अब सम्यक संगति किसे कहना? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, पंडित बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा है वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ, जो गुरुदेव श्री ने यहाँ पर किया है। स्वार्थ के साचे पर भारत के साचे चित, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती हैं। काहू के विरुद्धि नहीं पर जाए बुद्धि नहीं, आत्म गवेशी न ग्रस्त नयति हैं। सिद्धि रिद्धि प्रतिदि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। ऐसे समकिति ही सच्चा सुखी है। क्या समझ गए आप? ऐसे सम्यक सहज आत्मनिष्ठ परायण हुए मुनिराज ही मुक्ति पाते हैं। समझ गए? यह पंचम परम पारिणामिक भाव ही मुनियों को मुक्ति का कारण है। हमें सबके पास में ऐसा भगवान आत्मा निज शक्ति के फैलाव से सदा भरपूर है, सनातन है, अनादि निधन है, शुद्ध है। ऐसा पंचम भाव ही मुक्ति का मूल है। इस प्रकार से यह अपन ने यहाँ पर आचार्य कुंकुदेव की गाथा और पदम परिमलधारी देव मुनिराज की टीका अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से समझी। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसे समझाया। हम आप भी वास्तव में इस प्रकार से द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को पहचान कर, पर्याय की दृष्टि छोड़कर, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सभी जीवों के लिए शरणभूत है, ऐसे गायक परमात्मा का शरण लेना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने वाली बातें हैं। पर्याय में दुखी होने वाली, पर्यायों का अभाव करने वाली बातें हैं। इस प्रकार से गाथा और टीका का अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्टीकरण सुना पड़ा। अब जो है पूज्य यहाँ पर पूज्य जो है मुनिराज टीकाकार 2 श्लोक 110 नंबर की गाथा की बात कहते हैं, उनकी चर्चा अपन एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। कल 160 नंबर का कलश यहाँ पढ़ा जाएगा, उसको अपन यहाँ समझेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है।
बोलो तो सांगनवाणी माता की जय। महा